हनुमान ने लंका में आग लगाने की घटना रामायण के सुंदरकांड में आती है। जब रावण ने सीता माता का अपहरण कर उन्हें लंका ले जाकर अशोक वाटिका में रखा था, तब भगवान राम के दूत हनुमान जी उनकी खोज में लंका पहुंचे। वहां उन्होंने सीता माता से भेंट की और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। जब हनुमान जी ने लंका में उत्पात मचाया और अशोक वाटिका को नष्ट किया, तब रावण ने क्रोधित होकर हनुमान जी को पकड़ने का आदेश दिया। हनुमान जी को बंदी बनाकर उनके पूंछ में तेल डालकर आग लगाई गई। लेकिन हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर अपनी पूंछ को और बड़ा कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ के सहारे लंका के महलों, घरों और भवनों में आग लगा दी। इस घटना का मुख्य उद्देश्य था रावण के अहंकार को चोट पहुंचाना और उसे चेतावनी देना कि भगवान राम शीघ्र ही लंका पर आक्रमण करेंगे। हनुमान जी ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से लंका को जलाकर रावण की शक्ति को कमजोर किया और अपने प्रभु श्री राम के कार्य को आगे बढ़ाया। लंका जलाने के बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ की ज्वाला को और अधिक प्रचंड कर दिया। पूरी लंका में हाहाकार मच गया। लंका के महल, भवन, बाजार और रावण के विशाल स्वर्ण नगरी में चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। सोने के महल पिघलने लगे, धुएं से आकाश भर गया और राक्षसों के बीच अफरा-तफरी मच गई। जो राक्षस हनुमान जी के इस कार्य को रोकना चाहते थे, वे भी उनकी शक्ति और वेग के सामने असहाय हो गए। लंका के नगरवासी भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। रावण के सैनिक अपनी शक्तियों के बावजूद इस विनाश को रोकने में विफल रहे। महल में रखे कीमती वस्त्र और आभूषणों के जलने से अग्नि की लौ और भी प्रचंड हो गई। यह विनाश रावण के अहंकार और अधर्म का परिणाम था। हनुमान जी ने यह लंका दहन एक चेतावनी के रूप में किया था, रावण के अधर्म के अंत का संकेत देते हुए। अंततः हनुमान जी ने लंका को जलाकर उस विशाल अग्नि को शांत करने के लिए समुद्र की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ को समुद्र के पानी में डुबोकर शांत किया। जलती लंका को देखकर हनुमान जी के मन में एक क्षण के लिए चिंता उत्पन्न हुई कि कहीं माता सीता को तो इस अग्नि से हानि नहीं पहुंची होगी। वे तुरंत अशोक वाटिका की ओर लौटे और वहां सीता माता को सकुशल देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान जी ने सीता माता के सामने उपस्थित होकर कहा, माता, मैंने इस लंका को जलाकर रावण को चेतावनी दे दी है। अब भगवान श्री राम शीघ्र ही यहाँ आकर आपका उद्धार करेंगे और रावण के अधर्म का अंत करेंगे। सीता माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हनुमान, तुम्हारी वीरता और भक्ति अविस्मरणीय है। राम तुम्हें अवश्य ही विशेष आशीर्वाद देंगे। इसके बाद हनुमान जी ने माता सीता से विदा ली और अयोध्या लौटने के लिए आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। वे श्री राम के पास लौटकर लंका की सारी जानकारी देने को आतुर थे। इस प्रकार हनुमान जी के लंका दहन ने रावण के अहंकार को तोड़ा और भगवान राम के विजय के मार्ग को प्रशस्त किया। हनुमान जी का यह कार्य यह भी दर्शाता है कि जब धर्म के मार्ग पर चलने वाले भक्त अपनी पूरी शक्ति और भक्ति के साथ कार्य करते हैं, तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है।